बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। ये वीडियो जो है बच्चों की ग्रोथ के हवाले से है कि बच्चों को हमने किस एज में खाने के ऊपर लगाना है, क्या प्रोटोकॉल देना है कि हम जो है उनसे मैक्सिमम ग्रोथ ले सकें, बच्चे हाइट अच्छी करें, ग्रोथ अच्छी करें, उनकी बॉडी के ऊपर शाइन रहे, यानी बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम आउटपुट हमें दें। तो ये बच्चे आपके सामने हैं, ये दोनों बहन भाई हैं। पहले तो इनमें डिफरेंस चेक करें कि ये मेल किड है और ये जो है काली डब्बी ये फीमेल किड है, यानी ये पट है और ये बकरा है। दोनों की बॉडी स्ट्रक्चर में एक वाजे फर्क मौजूद है। दोबारा दिखाइएगा, ये बकरा है, इसकी हाइट ग्रोथ जो है वो ज्यादा है और इसकी हाइट जो है वो कम है फीमेल की। ये स्टार्टिंग से है, यानी ये होता है कि अक्सर जब बकरियां बच्चे डिलीवर करती हैं तो उनके वजन के अंदर, उनकी हाइट के अंदर पहले से फर्क होता है, डिफरेंस होता है। और उसके बाद अगर हम उन दोनों को एक जैसी फीड देते रहते हैं, खुराक देते रहते हैं, तो वो डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार कम भी हो जाता है और कभी वो वैसा ही रहता है अगर दोनों एक जैसी ग्रोथ करते रहें, क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर डिफरेंस मौजूद था। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि मैंने जो है मेल किड को प्रोटोकॉल भी ज्यादा दिया है, यानी दूध के हवाले से इसको एक्स्ट्रा दूध मिला है, बाकी खुराक दोनों की सेम रही है। अभी भी इन्होंने फीड खाई है, तो सुबह शाम मैंने इनको दाने के ऊपर लगाया हुआ और इस बात को तकरीबन भी 1.5 महीना हो गया। एज अब इनकी 3 महीने है, 1.5 महीने से ये दाना खा रहे हैं। दाना गंदम जो है, यानी गंदम के दाने, उसके अंदर इसबगोल की गुली, चने का छिलका वगैरह ऐड करके मैं इनको सुबह भी और शाम में भी दे रहा हूँ। ये खाते हैं, दोनों बच्चे जो हैं उसको खा रहे हैं। उसके अंदर बाद दफ़ा मैं ऑयल ऐड कर देता हूँ, बाद दफ़ा नहीं करता, यानी ये दाने के ऊपर है। बाकी खुराक बकरियों के साथ खाते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। और दूध 2 टाइम ये पी रहे हैं। और दूध पिलाने का जो मेरा तरीक़ाकार है वो आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इनको दूध पिलाना है, तो ये ऑयल है जी, सरसों का ऑयल है जी। ये सरसों का ऑयल मैंने दूध पिलाने से पहले इनको देना है। ये भी देख लें किस तरीक़ेकार से और कितना देना है। स्टार्ट मैंने किया था जी 2 ml से, 2 cc से। जब ये 1 हफ्ते के 10 दिन के थे तब स्टार्ट किया था। अब आहिस्ता बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इनको 10 ml दे रहा हूं, 10 ml। ये आपके सामने जो है इनको पिलाऊंगा, उसके बाद ऊपर से दूध पिलाएंगे। सरसों के ऑयल का और ग्राई वाटर का बड़ा रोल है जानवरों की ग्रोथ में, इनकी हाइट में। ये इस तरीक़ेकार से बड़े ढक्कन में मैंने ऑयल को डाल ली है और ये सिरिंज है जी, ये 20 ml की है। ये 20 ml की सिरिंज है जी, ये लें जी, ये हाफ, तकरीबन 10 ml। 10 ml लाजमी है, कोई 1 ml ज्यादा हो सकता है, कम नहीं है। ये लें जी, इस तरीक़ेकार से जानवर को पकड़ेंगे, ये पूरे को ले लें, बैठ के। जानवर पूरा आना चाहिए, फेस भी आना चाहिए। ये ले जी, यहां से साइड से पकड़ना है, मुंह को, जुबान फ्री होनी चाहिए। जुबान जो है वो आपके हाथ के अंगूठे के नीचे नहीं आनी चाहिए। पूरा आ रहा है, तो यहां से ये साइड से सिरिंज इसमें ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जी, आहिस्ता से मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है, फिर उसको फ्री टाइम भी देना है ताकि वो उसको जो है निगल ले। ये लें, जाया नहीं होना चाहिए। हम जो है इतनी मेहनत करते हैं जानवरों के ऊपर, तो ये गिरना नहीं चाहिए। ये लें जी, इसकी फितरत है, नेचर है, यानी ये डेली बेस के ऊपर इसको मिल रहा है, तो इसने इजीली पी लिया। इसी तरीकेकार से दूसरे बच्चे को, यानी जो फीमेल किड है, उसको भी मैं ये पिलाऊंगा। तो ये एक टाइम दिन में, दोनों टाइम नहीं, एक टाइम जो है ये मैं सरसों का ऑयल इस तरीकेकार से देता हूं, ओए भाई और दूसरे टाइम जो है ग्राई वाटर, वो भी आपको आज जो है दूध के बाद दे के दिखा दूंगा कि किस तरीकेकार से ग्राई वाटर हमने देना है। बहरहाल एक टाइम मैं ये देता हूं। सरसों का ऑयल देना है जी दूध पिलाने से पहले, और जो ग्राई वाटर है वो दूध पिलाने के बाद में देना है। उसकी मिकदार भी आपको बताता हूं, पहले हम इनको दूध पिला लें। तो अब आ जाएं, इनको लेके चलते हैं, दूध पिलाते हैं। इनको पता है कि हमारा जो है दूध पीने का टाइम है, ये खुद ब खुद मेरे पीछे आ जाएंगे। चलते हैं, आगे आगे, दूसरी साइड पे जाना है। आ जाओ भाई, गुजर आए।
ये इस बकरी के बच्चे हैं जी, 3 महीने एज इनकी कंप्लीट हो चुकी है। बकरी को थैला लगा होता है जी, सुबह और शाम 2 टाइम इनको दूध पिलाया जाता है। जो भी दूध है बकरी के नीचे, ये दिखाइएगा जी, नीचे बैठ, ये क्वांटिटी है जी दूध की बकरी के पास, और ये इनको मैंने पिला देना है। अब ये लें, ऑयल के बाद ये दूध इनको मिल जाएगा। अब बकरी के नीचे से ये दूध इसी तरीके कार से पीते रहे। एक्स्ट्रा एक फीडर जो है, फीडर के अंदर ये कह लें कि 100 से 150 ml दूध जो है वो बकरे को ज्यादा मिलता रहा है अब तक, अब नहीं। यानी अब 3 महीने इनकी उम्र हो चुकी है, अभी भी बकरी के पास ये कह लें कि एक टाइम का ज्यादा नहीं तो 1 kg दूध है, ये ½ kg पी रहे हैं। यानी हाफ kg जो है ये दूध पी रहे हैं एक टाइम का। और उसके ऊपर आप इनकी ग्रोथ ये चेक कर लें। प्रोटोकॉल मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं कि कैसे हमने करना है। दूध सारे पिलाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश काबिज सारे ही करते हैं, लेकिन ग्रोथ जो है वो नहीं ले पाते। हमने जो है मैक्सिमम तरीकेकार से इनसे मैक्सिमम ग्रोथ लेनी है। उसके लिए हमें जो है ये कह लें कि हर वक्त इनके ऊपर जो है पूरा प्रोटोकॉल इनको देना पड़ेगा। तो वो हमने देना है, हर सूरत इनको देना है। तो उससे ये होगा कि ये हमें आउटपुट देंगे। ये तरीकाकार आपने दूध पिलाने का देख लिया। अब जो है आपको ये बताऊंगा कि दूध पिलाने के बाद, यानी एक टाइम जब हमने सुबह के टाइम ये कह लें कि सरसों का ऑयल दे दिया, जिस तरह का मौसम है, ऊपर से दूध पिला दिया, शाम के टाइम हमने इनको दूध पिलाने के बाद ग्राइवेटर देना है। उसकी मिकदार भी आपको बताता हूं, क्वांटिटी जो है कितनी देनी है। फिलहाल जो है मैं इनको जरा दूसरी साइड पे कर दूं। आजा भैया, आजा उधर आ। अच्छा, अब जो है, आजा भैया आजा, ग्राइवेटर जो मैं दे रहा हूं वो भी आपको दिखा देता हूं कि ये मैं पिला रहा हूं। ये ग्राइवेटर है जी, नजर आ रहा है जी, 9 निहाल ग्राइवेटर, ये मैं पिला रहा हूं। और इसकी मिकदार भी डेली बेस के ऊपर 10 ml, 10 ml ग्राइवेटर जो है वो मिल रहा है। इसके ऊपर ये ग्रोथ इनकी देख लें। तो ये अभी चूंकि ऑयल दिया है, तो शाम के टाइम जब दूध पिलाऊंगा तो दूध पिलाने के बाद ये ग्राइवेटर दूंगा। उसके ऊपर ये बच्चे जो हैं इस तरह की ग्रोथ जो है, हाइट देखें। जब हमें किसी चीज का रिजल्ट अच्छा मिल जाए, यानी आउटपुट अच्छी मिल जाए, तो दिल जो है वो खुश हो जाता है, फार्मर मुतमईन हो जाता है। तो ये जी मेरा प्रोटोकॉल है इनके हवाले से, ये दे दें मुझे, यानी बच्चों के हवाले से। बच्चों की ग्रोथ आपके सामने है। किसी किस्म का ये कह लें कि कोई कसर बाकी नहीं रह जाती अगर हम ये काम करते हैं। तो मैं फिर बता दूं कि इसके अलावा जो चीजें की हैं, जो कि अब नहीं हो सकती थी वीडियो के में, वो मैं कर चुका हूं। कि एक तो जब बच्चे जो हैं वो 3 हफ्ते के हो जाएं तो इनकी पहली डिवर्मिंग कर देनी है, और उसके बाद 3 महीने तक हर 3 हफ्ते के बाद हमने इनकी डिवर्मिंग करनी है। यानी 20 दिन पे, 40 दिन पे, 60 दिन पे, और फिर जो है 80 दिन पे या 3 महीने पे। 3 महीने के बाद ये इनकी 3 दफा डिवर्मिंग हो चुकी है। अब तक जो है मैंने 3 दफा की है इनकी। तो महीने महीने पे लगा लें, 1 महीने पे, फिर 2 महीने कंप्लीट हो जाए, फिर 3। उसके बाद हमें जो है जल्दी डिवर्मिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है हमने 3-4 महीने के बाद, यानी 3 महीना का डिफरेंस डालना है, फिर जाके इनकी डिवर्मिंग करनी है। तो ये इनका प्रोटोकॉल रहा है जी। स्टार्ट से दूध इनको मिला है, दाने के ऊपर ये ऐसे ही नहीं लग गए। वो पट जो है वो खुद ब खुद खाने लग गई थी। ये दाना नहीं खा रहा था, मैं हाथ से पकड़ के इसके मुंह के अंदर डालता रहा हूं तकरीबन 1 हफ्ता मैंने कोशिश की है। अब ये खुद खा लेता है। मूंगी का भूसा जो है खुश्क फीड में वो अवेलेबल होता है, उसको ये खाते हैं। कपास मिल जाती है, कपास ये खाते हैं। जनता, दरख्तों के पत्ते जो मिल जाए ये बच्चे वो खाते हैं, और उसके साथ दाना सुबह शाम। हाँ, दाने की मिकदार भी बता देता हूं कि अब ये तकरीबन 1 टाइम का दोनों मिलके जो है वो 100 ग्राम, यानी 50 ग्राम एक टाइम ये गंदम के दाने खा रहे हैं। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम। और ये मैंने 10-10 ग्राम से इनको स्टार्ट किया था। और उसमें कुछ जो है वो कह लें कि 10-20 ग्राम चोकर भी ऐड होता है, चने के छिलके भी ऐड होते हैं। मिकदार मिला के जो है वो इनकी 70-75 ग्राम बन जाती है। 150 ग्राम डेली का ये दाना बंडा खा रहे हैं, और 10 ग्राम ऑयल मिल रहा है, 10 ग्राम ग्राइवेटर 10 cc जो है वो ये पी रहे हैं। उसके ऊपर ये ग्रोथ आपके सामने है। उम्मीद है जी मैं सारी बातें आपको क्लियर करने में कामयाब रहा हूं। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।